किसी पार्टी के प्रवक्ता के एक बयान के बाद कुछ लोगों ने देश में हिंसा की। इसके बाद ऐसा कहा जाने लगा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और देखा जाए तो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और सिखों के धर्म के ऊपर मजाक उड़ाना या उनके ऊपर कुछ गलत कहना तो दूर, इनके ऊपर किसी भी तरह की ना कोई फिल्म बनती है, ना कुछ ऐसी तरह की चीज़ें आती हैं। बहुत कम होता है कि ऐसा है। पर ये हिंदुओं की कायरता और नपुंसकता ही है कि उनके धर्म के ऊपर बनने वाली पिक्चरों पे उनके धर्म गुरुओं का, उनके भगवान का मजाक उड़ाया जाता है और ये बड़े चाव से उसे देखते हैं, उसे सराहना करते हैं और खुद भी उस मजाक के साथ हंसते हैं। हाल में आई अनीस बिज़मी की फिल्म भूल भुलैया 2 में एक पंडित और उसके परिवार को ठग, चोर और फरेब करने वाला बताया है और अच्छे से उसका मजाक पूरी फिल्म भर में उड़ाया गया। मेरे कुछ परिचित ने भी ये पिक्चर देखी और उन्हें खूब मज़ा आया पिक्चर देख के। वो खूब हंसे और अपने बच्चों के साथ उन्होंने देखा, पर वो ये समझ नहीं पाए कि जब उनका बच्चा ऐसी सारी चीज़ें देखेगा तो एक पंडित की और एक धर्मगुरु की उसके दिमाग में क्या छवि जाएगी। और जब ऐसे लोग अपने घर में किसी पूजा पाठ के लिए पंडित को बुलाएंगे तो बच्चे के दिमाग में तो गंदगी पहले से भरी पड़ी है। वो पंडित को किस नज़र से देखेगा आप सोच सकते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि इनके बच्चे इनके हाथ से निकलते जा रहे हैं, इनकी बात नहीं सुनते और उनका खुद का जीवन खराब कर रहे हैं। कैसे ये बच्चे अच्छा जीवन जी सकेंगे? जब आपके पास समय था उनके अंदर संस्कार डालने का तो आपने उनको 2 कौड़ी की पिक्चर दिखा के हंसाया और उनके दिमाग में गंदगी डाली। ऐसे ही बच्चे बड़े होकर बनते हैं लीना मनी में कलाई, या कहें मल खाई। ये वो औरत है जिसने हाल में एक पिक्चर बनाई और उसमें काली को सिगरेट पीता हुआ बता दिया। ये मलखाई महिला यही नहीं रुकी, इसके बाद इसने ट्विटर पे ऐसी तैसी तस्वीरें हमारे भगवानों की शेयर की जिससे किसी भी हिंदू की भावनाओं को आराम से ठेस पहुंच सकती है। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले इस फिल्म का पोस्टर देखिए। इसमें काली माँ की तस्वीर को इस तरीके से दिखाया गया है, उससे किसी भी हिंदुओं को बहुत ठेस पहुंचेगी। और उसके साथ नीचे दिए गए हुए नामों को देखिए। सारे के सारे नाम पहली नज़र में हिंदू समझ में आते हैं। ये वही लोग हैं जिनके माँ बाप ने इनको बचपन में बिल्कुल भी संस्कार नहीं दिए थे, ना सही दिशा दिखाई थी। और यही कारण है कि ये लोग आज भटकते हुए हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर इन्हें सच्ची बात मालूम होती, अपना धर्म का थोड़ा ज्ञान होता, तो ना तो इस फिल्म का हिस्सा बनते और अगर बन भी जाते तो इनका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं होता। ऐसी पिक्चर और पोस्टर बनाने का कारण साफ होता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो जिससे लोगों के बीच चर्चा हो जाए और अपने आप आपका फिल्म का प्रमोशन हो जाए। इस मूर्ख मलखाई महिला का मुझे एक ट्वीट मिला जिसमें ये श्री प्रभु राम को काल्पनिक बता रही है और किसी खास पार्टी की वोटिंग मशीन बता रही है। जिस महिला ने मेरे धर्म को जाना नहीं, मेरे भगवान को नहीं जाना, उसे क्या हक बनता है उनके ऊपर पिक्चर बनाने का या उनका मजाक उड़ाने का? पहले आप धर्म को जान लीजिए, इन सारी चीज़ों के बारे में समझ लीजिए और आपको लगता है कि कुछ आपने अच्छा सीखा है तो बताइए। अन्यथा चुपचाप अपनी थर्ड ग्रेड जो 2 कौड़ी की पिक्चरें आप बनाते हैं अलग अलग टॉपिक पर, उस पर बनाइए, वही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। इस तरह के लोग बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर ऐसी घटना किसी इस्लामिक कंट्री में होती या उनके पैगंबर साहब के ऊपर कोई ऐसा कुछ कर देता तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अब तक इस तरह की महिला का नामो निशान वहाँ से मिटा दिया जाता। भारत में रह रहे ऐसे तुच्छ लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और देश की अखंडता और एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये अकेली ऐसी महिला नहीं है। 2 कौड़ी के बॉलीवुड स्टार्स की लिस्ट बहुत लंबी है जिसमें से स्वरा भास्कर भी एक है। इन 2 कौड़ी के बॉलीवुड स्टार का ना कोई धर्म होता है, ना कोई जात होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं भाई, वो एक्टर तो अपने घर गणेश जी बिठालता है, दूसरा धर्म होने के बावजूद भी वो पूजा करता है या वो मस्जिद जाता है। तो ये सब उनकी पीआर टीम उनसे कहती है करने को, क्योंकि इनके फैंस जो होते हैं वो ऐसा देखना उनको पसंद करते हैं। इन बॉलीवुड स्टार्स का, इन 2 कौड़ी के बॉलीवुड स्टार्स का ना कोई धर्म होता है ना जात होती है। इनका फेम और इनका पैसा ही इनका धर्म और जात सब कुछ है। इसके ऊपर ये किसी चीज़ को नहीं मानते। और इनको फॉलो करने वाले लोग मुझे पता नहीं कि क्यों फॉलो करते हैं। और ये फ़ैन होना क्या होता है कि फ़ैन आप किसी के हो गए। किसी की कला का फ़ैन होना समझ में आता है, पर हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में रह रहे कितने लोगों को मालूम है कि एक्टिंग की स्किल क्या होती है और इसकी कला क्या होती है। तो आप किस वजह से उनको फॉलो करते हैं? आलिया भट्ट को क्यों फॉलो करते हैं, रणवीर कपूर को क्यों फॉलो करती हैं लड़कियां, या लड़के किसी एक्ट्रेस को क्यों फॉलो करते हैं, सब अच्छे से जानते हैं। तो पहला काम आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले इनको फॉलो करना बंद करें। इनकी असली औकात दिखाएं कि ये कोई भगवान नहीं है, साधारण से मनुष्य हैं। तो इनको भी उस हैसियत से काम करना चाहिए कि सिर्फ कला का प्रदर्शन करें, किसी के धर्म का मजाक ना उड़ाएं। और एक ज़रूरी बात यह है कि अपने बच्चों को समझाएं और खुद भी समझें कि अपने धर्म के साथ साथ किसी दूसरे धर्म का अपमान ना करें, उसका मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि इससे देश का माहौल बिगड़ता है, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता हो कि इसमें कुछ ज़रूरी बातें मैंने आपको बताई हैं तो ये और भी लोगों के साथ शेयर करें, उनसे बातें करें या वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं
अगले वीडियो में।